अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी। और कांग्रेस का बिहार में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कह सकते हैं ना उसको, भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चल रहा है और तब्दीली भी हुई है, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं कांग्रेस में। उसके बाद क्या मूलचूल परिवर्तन है और कांग्रेस की कैसी स्ट्रैटेजी है? खरमास ख़त्म हो गया है, गठबंधन में फिर जो है वो पद भी जो है वो फिर कैबिनेट की जो है वो बढ़ना है, सदस्य का संख्या बढ़ना है। उसमें कैसे राजनीति हो रही है? कुछ लोग छीटाकशी कर रहे हैं कि नीतीश जी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बीजेपी वाले से भी टेबल के नीचे से दोस्ती चल रहा है। बिहार का में जो ये यात्रा चल रहा है इसके को थोड़ा डिटेल कीजिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है मेन यात्रा है, उसके अलावा कई प्रांतीय यात्रा निकली है। आसाम में निकली है, उड़ीसा में निकली है, बंगाल में निकली है। तो इसी तरह से बिहार में भी ये प्रांतीय यात्रा निकली है। इस यात्रा का मकसद वही है जो भारत जोड़ो यात्रा का है, नफ़रत को हटाइए और लोगों को पास लाइए। इस 8 सालों की सरकार में, मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ा है उसको हम लोग पाटना चाहते हैं। और यह यात्रा मंदार से शुरू हुई, बिहार की जो यात्रा है। तो मंदार पर्वत, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मंदार पर्वत समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया था और उस मंथन से 2 चीज़ निकली थी। ऐसे तो बहुत सारे बहुमूल्य रत्न निकले थे, लेकिन 2 मुख्य तरीके से लोग जानते हैं, एक विष निकला था और एक अमृत निकला था। तो मंदार पर्वत से शुरू करके हम लोग एक अमृत की खोज कर रहे हैं, जो इस राज्य में जो लोगों के बीच में कटुता आ गए हैं, संबंधों में लोगों के बीच में दुराव आ गया है, लोग भारतीयता से कम और धर्म विशेष और जाति विशेष से आपस में ज़्यादा देख रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर संविधान और संविधान के मूल्यों को बचाने की जो काम है उस पर हम लोग लग सके, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान से राज्य चलता है। तो ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा बिहार उसी संदर्भ में है। जी, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है कार्यशैली में कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए, कार्यकर्ताओं में जोश भी होगा। क्या कुछ चेंजेस आए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद कार्यशैली में? देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष का आकलन आप 1 महीने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आकलन का पैरामीटर अगर 1 महीने का होगा तो इसमें बहुत बदलाव आए हैं। बदलाव इस मायने में आए हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी यात्रा, 1200 किलोमीटर की यात्रा है, उस यात्रा को ज़मीन पे लाके सुचारू ढंग से चलाना। उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को, खड़गे जी को हम लेके आएंगे और वही इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वो भी आए और जहाँ लाखों लोगों की जनसभा हुई मंदार पर्वत के नीचे, मंदार पर्वत इस चीज़ का गवाह है कि लाखों लोगों की जनसभा वहाँ हुई। तो इतने कम समय में उन्होंने लोगों को जोड़ा है। आज कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरियां थी वो भी कम हो रही हैं, कार्यकर्ता भी उनसे बहुत सहज ढंग से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय में जिस तरह से रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और इतने कम समय में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। और वो भी अपने भाषण में लगातार एक चीज़ बोलते हैं कि हम कांग्रेस को 1990 की कांग्रेस बनाएंगे। तो 1990 की कांग्रेस मतलब एक मजबूत कांग्रेस। तो उन्होंने तो पहले दिन से इंडिकेशन देना शुरू किया है और वो जिस तरीके से पूरे पदयात्रा में शामिल हैं, खुद लीड कर रहे हैं उस पदयात्रा को, जो कि कई लोग पहले ये बोलते थे कि शायद वो पूरा नहीं चले, लेकिन वो पूरी यात्रा में चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मैसेज है और वर्करों के लिए भी हौसला अफजाई हो रहा है इस यात्रा से। कई प्रखंड अध्यक्ष जो शायद कभी किसी प्रदेश अध्यक्ष से इतने नज़दीक से नहीं मिल पाए होंगे, उनसे भी भेंट मुलाकात हो रही है, वर्कर से भेंट मुलाकात हो रही है, आम जन से भेंट मुलाकात हो रही है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन जो है काफ़ी कम समय में उन्होंने पूरा किया है और वर्करों को भी काफ़ी होप है कि हम शायद फिर से एक बड़ी पार्टी के तौर पे, एक मजबूत पार्टी के तौर पे हम उभर के आए। जब से महागठबंधन के साथ कांग्रेस आई है तब से अपना अपना कोना लगभग कमोबेश फिक्स हो गया है, ये तुम्हारा कोना, ये हमारा कोना। ऐसे में कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर जो है वो को शामिल कर रही है अपने यात्रा में कहीं। और 1990 आपने बाकी बातों में कहा कि 1990 के पहले वाली कांग्रेस बनाना चाहते हैं, कहीं आरजेडी के दबाव से बाहर निकल के फ्रंट फुट पे खेला होवे का इशारा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस महागठबंधन का पार्ट है और हम लोग सब साथ में मिलकर राजनीति कर रहे हैं।
तो कोई किसी का कोना नहीं है, आपस में समन्वयता है, समन्वय से सीट ये फलाना जगह का सीट उनका रहेगा, वो समन्वय से सारी चीज़ें तय होती है। और जो सवाल आप पूछना चाहते हैं उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग तय करेंगे कि किन सीटों पे पार्टी को लड़ना है, किन सीटों पे पार्टी को नहीं लड़ना है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यह यात्रा चुनाव से इस यात्रा को बहुत जोड़ के नहीं देखी, ये राहुल जी भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। यह यात्रा देश से नफरत मिटाने की यात्रा है, संगठन को मजबूत करने की यात्रा है। शायद ये पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस, बाकी पार्टियों के लिए भी एक सीखने जैसा है, लेकिन वस्तुतः हम कांग्रेस पे केंद्रित हैं कि कांग्रेस के लिए एक ऐसी कमरे कह लीजिए या फिर एक मंच कह लीजिए, उससे निकल करके आम जनों के बीच में एक यात्रा जो है वो हो रही है, आम जनों से कांटेक्ट हो रहा है। एक नायाब सा कंसेप्ट है जिसमें जो नेता घूम रहे हैं वो भी जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट होकर उनको समझ पाते हैं और जनता भी अपने नेता को फील कर पाता है कि वो क्या समझ रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं। एक संतुष्टि का परस्पर भाव दोनों में संचारित होता है, नेता में भी और उसमें भी, जनता में भी। ऐसे में लगातार अटैकिंग मोड में है, अब मतलब नया काम हो रहा है। क्या ये उम्मीद लगाया जाए कि अब प्रदेश के स्तर में कन्हैया थोड़ा बहुत एक्टिव होंगे? इस सवाल का बेहतर जवाब कन्हैया ही एक्टिव नहीं होंगे, ये नहीं माना जा सकता कि आरजेडी के दबाव से कांग्रेस बाहर है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कन्हैया हमारे एक बड़े नेता है पार्टी के, और जैसा कि वो राष्ट्रीय जो पदयात्रा हमारी चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके परमानेंट पदयात्री हैं, उसके सबसे बड़े पार्ट हैं और वो उसमें है। तो 30 तारीख तक जब तक वो पदयात्रा चल रही है तब तक तो उनकी व्यस्तता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कन्हैया जी जब मुख्य यात्रा खत्म होगी उसके बाद जो है इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। मतलब बिहार में कन्हैया दिखेंगे इस यात्रा में? दिखना चाहिए। इसका तो मुख्य जवाब जो है कन्हैया ही दे सकते हैं जी। लेकिन वर्कर हो या किसी से भी पूछिएगा तो ये है कन्हैया आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, उनकी शेड्यूल है। ये मूल रूप से कांग्रेस का अपना यात्रा है, इसका इसमें तेजस्वी और इसमें बाकी नीतीश जी के लोगों से, गठबंधन के लोगों से कोई मतलब नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ने सभी गठबंधन के सभी नेताओं को आग्रह किया है कि आप भी आइए, इस यात्रा में जुड़िए, हमारे साथ चलिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली पार्टी की यात्रा तो है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है उस यात्रा से काफ़ी बड़ी है। इसका उद्देश्य इतना ही है, जैसे राहुल जी ने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो बस हम हर जगह जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं और नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये नायाब नज़ारा होगा जब सीताराम येचुरी और कन्हैया एक साथ महागठबंधन के लिए सफ़र करेंगे, ये देखने लायक चीज़ होगी। आगे जो है वो बिहार में चूँकि ये यात्रा नहीं गुजरी तो कई लोगों के मन में इस बात का वो है, टीस है कि शायद ये यात्रा, अगर राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये एक अपने आप में एक इतिहास लिखा जाएगा आने वाले दिनों में, और ये अभी भी लोग इसको देख रहे हैं। लोगों को टीस है कि जो यात्रा निकली है वो कम से कम बिहार छू के निकलना चाहिए था। देखिए, आने वाले समय में आपको जानकारी हो जाएगी कि एक और यात्रा आ रही है, वो बिहार से होके ही गुजरेगी। और राहुल जी भी स्पष्ट तौर पे कई बार कह चुके हैं कि जो राज्य छूट गए हैं वहाँ भी यात्राएं होंगी। अब ये किस प्रारूप में होती है, कैसे होती है, ये आपको मुझे लगता है कि कुछ महीनों में आपको जानकारी हो जाएगी। ये लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा होगी, पहले यात्रा होगी। किस प्रारूप में होगी ये, इसकी जानकारी आने वाले समय में मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इतना है कि भारत जोड़ो यात्रा, बिहार जो प्रांतीय यात्रा चल रही है, लोग उस पर भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ की भी जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो उसमें आम लोगों से, आम जन से मिल रहे हैं। और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर में, हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में उस चीज़ को लाइव भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आम जन से, आम जनता से वो मिलते हुए जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो जनता है वो अपनी समस्याएँ बता रहे हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ी है। कई माएँ, कई पिता अपने बच्चों को लेके आते हैं और बता रहे हैं कि ये 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से ग्रेजुएट होकर के बेकार बैठा हुआ है। उनको ये स्थिति हो गई है उनकी कि वो बोलते हैं कि कम से कम बाहर चला जाएगा, लेबर का काम करेगा। मतलब एक ग्रेजुएट के लिए उसके पिता की ये सोच है कि नौकरी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम लेबर का भी काम करे, कम से कम उसको गुजारा बसर चले। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की जो है इस देश में। तो आप उस बिहार में भी जो यात्रा चल रही है आप उसको भी देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोग अपनी बातों को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से
राहुल जी तक पहुंचा रहे हैं। राहुल जी की यात्रा को पर्याप्त मीडिया कवरेज नहीं मिला। जो बड़ी मीडिया है उन हाउसेज ने कवर उस हिसाब से नहीं दिया जिस हिसाब से प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि एक विपक्ष और पक्ष दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो विपक्ष जो है वो सड़क पे है, उसको दिखाया नहीं गया। इस पर अक्सर आपकी पार्टी आरोप लगाती भी है कि मीडिया जो है वो कठपुतली हो गई है सत्ता पक्ष की। बिहार में जो मीडिया कवरेज मिल रहा है आपकी यात्रा को, क्योंकि इसमें आपके विधायक जो होंगे, आपके सिटिंग एमएलए एमपीज़ होंगे, वो भी इसमें शिरकत कर रहे होंगे, उससे आप संतुष्ट हैं? कुछ हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन जैसा कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं मुख्य मीडिया के ऊपर में। आप लोग यूट्यूब पर दिखाते हैं, चलाते हैं, अच्छी बात है और अच्छा लगता है। चलिए, कोई तो है हमारे बात पहुंचाने तक, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। एक मीडिया वो धड़ा है जिसको पूरा देश देखता है, प्राइम टाइम के नाम पे या कई चीज़ों के नाम पे। उस मीडिया का अगर आप मैं डिटेल देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आज 90% जो वो मीडिया है वो दो ही घरानों से जुड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं उनके मालिक दो ही लोग हैं, अडानी और अंबानी। और ये सभी जानते हैं कि अडानी और अंबानी पर मोदी सरकार कितना मेहरबान हुई है। जो अडानी 100वें रैंक के आसपास में आते थे, आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। अंबानी जी का भी लगभग वही हिसाब किताब है। तो ये तो स्पष्ट है कि दो कंपनियां या कुछ कॉरपोरेट घराने इस देश में किस प्रकार कोरोना के बाद भी उनमें संकट नहीं आया और वो कितने ऊपर चले गए। और आप ये देखिए, आप अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर आसपास में आप दुकानदारों से पूछिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो चलाते हैं उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। आप खुद देखिए ही, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपने अनुभव किया होगा, कई स्कूल बंद हो गए इस कोरोना की वजह से, कई लोगों के रोज़गार चले गए इस कोरोना की वजह से। ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश जो है कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है और कुछ कॉरपोरेट घराने, और ख़ासकर ये दो कॉरपोरेट घराने, दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रही है। मतलब लक्ष्मी स्पेशली इन्हीं पर वर्षा क्यों कर रही है? आखिर कुछ तो कारण होगा। तो ये आरोप नहीं, ये स्पष्ट है। हाँ, प्रिंट मीडिया के साथियों का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रांतीय यात्रा का भी वो कवरेज वो लगातार दे रहे हैं, और आपको भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे भी जो यूट्यूब पे छोटे मीडिया जिनको बोला जाता है, लेकिन आपका रीच काफ़ी बड़ा है उस बड़े मीडिया से, आप लोग भी जिस तरह से इसको कवरेज दे रहे हैं, ये एक काबिल तारीफ़ है। कम से कम ईमानदारी से आप लोग जो जनता की बात है वो लोगों तक पहुँचाने का एक कोशिश आप लोग कर रहे हैं, और सही में वो दिखता भी है कि हाँ, कोशिश हो रहा है। मुजफ्फरपुर के एक विधायक हैं विजेंद्र चौधरी जी, आप बता रहे थे बांका में आपके यात्रा में देखे गए थे वो 3 दिन बड़े, जबकि अक्सर स्वास्थ्य की समस्या भी उनको रहती है। क्या लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जाए क्या? बिल्कुल नहीं। मैं अभी हर एक पॉलिटिकल मूव जो होता है शहर में वो कहीं ना कहीं लोकसभा सीट को लेकर के मुजफ्फरपुर आती है। नहीं, मुजफ्फरपुर और बांका में बहुत अंतर है। बांका में वो पदयात्रा कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर की जनता को तो नहीं पता है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं। वो बांका से तो चुनाव लड़ने के जाएंगे नहीं। तो अब ये स्पष्ट बात है कि वो कहीं चुनाव की तैयारी नहीं थी। इस एज में भी उनमें वो जोश और जुनून दिखा कि वो इस देश से नफरत मिटाने के प्रयास में वो भी साथ जुड़ना चाहते हैं। और क्योंकि उस यात्रा में मैं भी उनके साथ चला था, मेरे पास छोटा सा फुटेज भी है। जो शीर्ष पदाधिकारी है उनका भरोसा भी तो प्राप्त करना पड़ता है टिकट के लिए। नहीं, हम लोग कोई शीर्ष पदाधिकारी नहीं है। हम लोग का काम सोशल मीडिया का है, पार्टी की सारी गतिविधियों को सोशल मीडिया पर दिखाना है, पार्टी की छवि के बारे में सोशल मीडिया पर बताना है। हमारे राहुल जी क्या कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। मैं विजेंद्र चौधरी जी की बात कह रहा हूँ कि वो बांका में घूमने का ये भी मकसद हो सकता है कि जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके साथ एक अच्छा वो मेरे साथ थे। ठीक है जी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा। आप इसमें इतना ही बोल सकते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़े शीर्ष पदाधिकारी नहीं। अगर कैमरा नज़दीक ला कर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। इसमें एक जो है रिसर्च डिपार्टमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं आनंद माधव जी हैं जी। एक जो है मछुआरा सेल जो है हमारा उसकी प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। एक मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हैं जी। ठीक है, और खुद विजेंद्र जी हैं। आप देख लीजिए किस तरह से हाथ उठा के वो चल रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो जोश और जुनून से इस यात्रा के मकसद से वो जुड़े हैं, ना कि कोई टिकट का या फिर मतलब उस मामले में ये कहा जा सकता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे शीर्ष पदाधिकारी हैं जो उनको टिकट दिला सकते हैं। ठीक है जी।
तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटे से छोटे पदाधिकारियों के साथ चल रहे हैं। तो ये जो आप पत्रकार हैं, आपका पेशा है कि छोटी छोटी बात से बाल का खाल निकालना। संभावनाओं के गुल्लक में बार बार हाथ डालते रहिए, क्या पता कब सोने का सिक्का हाथ लग जाए। बस। और पत्रकारों के लिए ये होता है। एक तो और किसी पत्रकार से इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने सिर्फ पूछा कि कांग्रेस को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, उसमें इमरजेंसी चल रही थी। पत्रकार महोदय अगले दिन जो है वो स्टोरी छाप देते हैं कि जल्द ही जो है चुनाव के, लोकसभा चुनाव के आसार दिख रहे हैं, और वो बिल्कुल सही था। तो हम लोग हर एक चीज़ को अंदाजे के आंकड़े पे बैठाते हैं और कुछ ना कुछ कई बार सच साबित हो भी जाता है। तो मेरा उस पर इतना ही कहना था आपको कि विजेंद्र चौधरी जी के वोटर और सपोर्टर मुजफ्फरपुर में है, बांका में नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, सोशल मीडिया उस चीज़ को दिखा रही है, लेकिन लाइव मीडिया जो टीवी चैनल से वो नहीं दिखा रही है। तो अगर विजेंद्र चौधरी जी यात्रा में चल भी रहे हैं आगे में कुछ लोगों के साथ, तो डिजिटल मीडिया जब उसको नहीं दिखा रही है और ना ही आप लोग के पास उसका कवरेज होगा, ठीक है, तो आप ये बताइए कि वहाँ के जनता को कैसे पता चलेगा कि विजेंद्र चौधरी जी वहाँ घूम रहे हैं। तो वो सिंपल सा चीज़ है कि मैं पहले ही बोला हूँ कि राहुल जी ने जो बोला कि देश को जोड़ना है, तो उस उत्साह के साथ, उस चीज़ के साथ वो जुड़ करके वो भी अपना एक योगदान उसमें देना चाहते हैं। जी, ये सदाकत आश्रम है, प्रदेश कार्यालय है, और आप प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सोशल मीडिया के, बड़ी जिम्मेदार पद होती है और हर एक गुफ्तगू आपसे होकर गुजरती है, तो हर एक चीज़ का पता आपको होता है। खरमास ख़त्म हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कांग्रेस का डिमांड क्या है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है, मामला सब सेट हो गया हुआ है अंडर टेबल नीतीश जी के साथ। ये मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ, हम कोई ऑथराइज पर्सन तो है ना, नहीं मेरी नीतीश जी से बात होती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि हमारी हिस्सेदारी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ना, अब जब भी होगा हमारे 2 लोग मंत्री बनेंगे, ये हमारी मांग है, शुरू से रही है कि हमारे 19 MLA हैं, जिस हिसाब से आपने बांटा है उस हिसाब से हमारे 4 मंत्री होने चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन से चार्ज संभाले हैं, या पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे, उनका भी ये डिमांड था कि हमें 2 लोगों को और मंत्री बनाइए। और हम लोग को आशा नहीं, विश्वास है कि मुख्यमंत्री जो है वो जल्दी कैबिनेट का विस्तार करेंगे और कांग्रेस के 2 लोगों को वो मंत्री जरूर बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष हैं सोशल मीडिया प्रभारी के, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही कांग्रेस के बारे में, और भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है बिहार में, उसकी भी चीज़ें हम आपसे साझा करेंगे। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।